पहाड़ी में हो रही बरसात के बाद अब आम गांव में भी कई हरियाणा के ऐसे गांव हैं जहां पर बाढ़ का कहर टूट पड़ा है। अगर मैं बात करूं इस पलवल क्षेत्र की, तो पलवल के ये यमुना का क्षेत्र है, आप यहां पर देख सकते हैं। जहां ये यमुना हथनीकुंड बैराज है, ओखला बैराज के बाद यहाँ पर पानी जो छोड़ा गया है, उसके बाद अगर इस पानी का बहाव देखा जाए तो यहाँ पर काफी गाँवों में इसी बहाव के कारण बाढ़ आ गई है और यहाँ पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और अस्त व्यस्त जीवन के कारण यहाँ पर लोगों के लिए समस्याएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि इस समय हम मौजूद है पलवल के इस आखिरी छोर पर, जहाँ पर अगर मैं उस तरफ दिखाऊं तो अगर मैं अपने साथी से कहना चाहूंगा उस तरफ दिखाएं, ये उत्तर प्रदेश का एरिया है। यहाँ से मात्र आधी किलोमीटर दूरी से ही उत्तर प्रदेश की सीमा चालू हो जाती है। अगर मैं बात करूं पीछे की, यहाँ से आधे किलोमीटर बाद से ही हरियाणा की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तमाम जो सुविधाएं दी जानी थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक रोष व्यापक दिख रहा है। क्योंकि अगर यहाँ की बात की जाए तो कल ही दिल्ली सरकार ने हथनीकुंड बैराज से लगभग 3,87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा था और उस पानी के बाद इन गाँव में कहीं ना कहीं जो स्थिति है अब ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि यहाँ के जो स्थायी निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर हम जान लेते हैं उनसे किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि जो पानी छोड़ा है गांव की क्या स्थिति है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बड़ौली गांव का रहने वाला हूँ और हमारी यहाँ की स्थिति बिल्कुल खराब है। सभी फसल नष्ट हो चुकी है और कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की कोई फसल न बची। यहाँ से आगे करीब 2 किलोमीटर आगे हमारा मौलीपुर गाँव पड़ता है, उसमें करीबन जंगली देसी गाय कम से कम 250-300 गाय फंसी हुई है बाज गए। लेकिन वहाँ प्रशासन की कोई सुविधा ना, मैंने सुबह प्रशासन से भी बोला था अगर वहाँ से गाय ने निकाल दो, बच्चे जो छोटे बच्चे गाय के वो बह चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन की सुविधा नहीं मिली किसी प्रकार की। मौलीपुर के गांव के जितने भी उसमें गांव में निवासी सब का सब वो भी बंद है, वो भी बाहर नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन की तरफ से तमाम सुविधाएं दे जाने की बात की जा रही थी, कितना पानी गाँव में वहाँ पर भरा है और जो प्रशासन की मदद है कितनी पहुँच पाई है वहाँ तक? गाँव के अंदर तो पानी नहीं गया, लेकिन गाँव के चारों बगल पानी मतलब करीबन 4-5 फुट फैल गया है। गांव के अंदर अभी पानी अंदर नहीं घुसा। प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई? प्रशासन तो अपना कर रहा है, लेकिन गांव वाले निकलने राजी नहीं है, क्योंकि उनके लिए आगे के लिए कोई वो भी तो नहीं है, कहाँ पे जा करेंगे। तो अभी ग्रामीण भी संशय में है कि कहाँ जाके रह पाएंगे। देखिए, ग्रामीणों का साफ कहना है कि वह खुद भी इस तरह से चिंतित है कि कहाँ जाकर रहेंगे। क्योंकि अगर हम और भी बात करें, यहाँ पे और भी कुछ युवा साथी मौजूद हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रताप। प्रताप, किस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं? परेशानी निकलने का रास्ता ना हो जी। गाँव में पानी भरने वाला हो घर में कुछ दिन में जी, मेरे हिसाब से 1.5-2 घंटा और चलते रहिए, घर में पानी भर जाएगा जी। 1.5-2 किलो लगी हुई थी, ज्वार सबरी डूब गई जी। भैंसन खाने कुछ भी ना हो जी, फिलहाल भूखी मरेंगी जी। थोड़ा बहुत भोसे जो रख रखो भाई खवाइए। देखिए, कहीं ना कहीं आम लोग तो अपने जीवन को लेकर चिंतित हैं, परंतु अगर हम बात करें जीव जंतुओं की तो उनको लेकर भी स्थिति काफ़ी विकराल बनी हुई है। क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं और कहीं ना कहीं जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर इस प्रकृति का कहर बड़े कहर बनकर टूटा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यही स्थिति अगर मैं दूसरी तरफ भी दिखाना चाहूँ, और ये दूसरा एरिया जो कि रहीमपुर और मोबिलपुर गांव की तरफ ये रास्ता जाता है, और इस तरफ की अगर मैं दिखाना चाहूं कि यहाँ की स्थिति जैसी जस की तस बनी हुई है। और क्योंकि पानी का बहाव देखा जाए तो यही यमुना है काफी उफान और तेज बहाव से पूरी तरह से यहाँ से पानी अगर आप देखें तो काफी स्पीड से पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। और सामने मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा दिखाना चाहें कि अगर इस तरह से अगर मैं बात करूं इस मोबिलपुर गांव की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो आप सामने इस मंदिर को देखें, ये मंदिर में आज ये यहाँ पर लगभग काफी गहराई में डूब चुका है। और आगे के अगर बात की जाए उस क्षेत्र की, आप आगे भी इस क्षेत्र को देख सकते हैं कि पूरी तरह से पानी चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है। और जो खेत और जो खलियान यहाँ पर जो फसलें उगी हुई थी वो पूरी तरह से पानी में तब्दील हो चुकी हैं। एक अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो यहाँ पर यमुना का ये क्षेत्र ही पूरी तरह से आम लोगों के लिए अब एक बर्बादी लेकर आया है। क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से पानी अगर यहाँ पे दिख रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रशासन को ऐसे लोगों में जाकर बीच में मदद उनके लिए करनी होगी। और जो सरकार है उनके लिए कहीं ना कहीं जो जीव जंतु हैं उनके भी विषय में सोचना एक आवश्यक होगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल।